Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हम वो जनरेशन है जिसने कोरोना वायरस पेंडेमिक को एक्सपीरियंस किया है, उसको झेला है। लेकिन हमसे पहले एक और बहुत भयानक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो यूरोप में हुआ था इन दी 14th सेंचुरी। मतलब कोरोना वायरस से सेंचुरीज पहले, जिसने यूरोप की आधी जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। अब ये फिर से वापस आ गया है। क्या ये एक चिंता का विषय है? आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो सेंचुरीज बिफोर द कोरोना वायरस पेंडेमिक, ब्लैक डेथ, इसको ब्लैक डेथ के नाम से बुलाया जाता था। इट स्वेप्ट थ्रू यूरोप किलिंग परहैप्स हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया था इसने। अब इसका जो रिजल्ट रहा उस समय 14 सेंचुरी पेंडेमिक में, उस समय जिस तरह से इसने आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया था, अगर एक भी केस अब सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये डर का, चिंता का विषय बन जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्यूबोनिक प्लेग इज बैक। इसी हफ्ते की शुरुआत में जो यूएस के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, ऑरिगॉन जो स्टेट है यूएस का, वहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया फर्स्ट केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इन द स्टेट सिंस 2005। 2005 के बाद ये पहला केस है यहाँ पर। और अलग अलग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो व्यक्ति है जिसको ये डिजीज़ हुआ, इसको ये डिजीज़ अपनी सिक पेट कैट से हुआ। ठीक है, डिजीज़ को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिया गया और पर्सन को, जो व्यक्ति था, जो जिसको मतलब ये डिजीज़ हुआ था, उसको इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स दे दी गई फॉर द ट्रीटमेंट। नॉट जस्ट द पर्सन जो जिसको ये डिजीज़ हुआ, उसके अलावा उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, उस पर्सन के कॉन्टैक्ट्स और जो कैट के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी ट्रैक डाउन किया गया और उनको भी ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ जो कैट थी उसको ट्रीट तो किया गया, लेकिन इट डिड नॉट सर्वाइव। नाउ 1346 से 1353 के बीच, मतलब 14 सेंचुरी के टाइम पर, ये ब्यूबोनिक प्लेग ने 50 मिलियन लोगों को मार दिया था। इसके से 50 मिलियन लोग की मृत्यु हो गई थी यूरोप में, जिसके बाद इसको ब्लैक डेथ कहा जाने लगा। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कॉजेज, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, फिलहाल जो केसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। साथ ही ये मेरा स्पेशल एक्सेस कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। इस कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये कोड ना केवल आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस देता है, बल्कि आपको 35% तक का डिस्काउंट भी मिलता है इससे ऑन योर सब्सक्रिप्शन ऑन दी इन दी ऑफलाइन सेंटर्स। यहाँ मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और वहाँ पर इस कोड को फिल करना है। ये कोड आप फिल कर सकते हैं अगर कोड आपसे पूछा जाए, या फिर आप मेरा नाम निधि ढाका वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू गो टू दी सेंटर्स यू गेट द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल। तो करोल बाग सेंटर में कोर्सेज चल रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये कोर्सेज चल रहे हैं हमारे दोस्तों। वो लिंक, अगर आप, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे खोलकर आप उस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको डिस्काउंट यहाँ मिल जाता है। कोई और जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एजुकेटर कोड या मेरा नाम आप वहाँ बता सकते हैं, तो यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल। ऑलराइट, इस तरह प्रयागराज यूपी में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो गया है, जहाँ पर ना केवल हम यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी करवा रहे हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है। तो कोई भी और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं सिविल लाइन्स में, अगर आप प्रयागराज रहते हैं। नहीं तो आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑलवेज लीव अ मैसेज ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, आई विल रिवर्ट। ऑलराइट, चलिए, अब ये ब्यूबोनिक प्लेग है क्या? तो ये जो प्लेग है, इट इज कॉज्ड बाय येर्सिनिया पेस्टिस। ये एक जूनोटिक बैक्टीरिया है। जूनोटिक का मतलब वो बैक्टीरिया जो स्प्रेड होता है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जूनोटिक है ये, ठीक है। अब ये जो वाई पेस्टिस है, ये यूजुअली छोटे एनिमल्स में, छोटे जानवरों में पाया जाता है, और उनकी जो फ्लीज होती है ना, उसमें पाया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, लोग जो ह्यूमन बींग्स है उससे कैसे इफेक्ट हो सकते हैं? दे कैन बी अफेक्टेड इन वन ऑफ द थ्री वेज। 3 तरीके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से इन्फेक्ट हो सकते हैं हम लोग। पहला है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड वेक्टर फ्ली, बाइट से उसके। नंबर 2 है अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस बॉडीली फ्लूइड्स और कंटैमिनेटेड मटीरियल। अगर मतलब हम किसी चीज़ को छू लेते हैं, इन्फेक्शियस बॉडीली फ्लूइड अगर है कुछ, या कंटैमिनेटेड मटीरियल है, उसको छू लेते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो लाइक बिटन बाय द इन्फेक्टेड रैट। तीसरा है इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, इनहेल कर लेते हैं ड्रॉपलेट्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को, किसी पेशेंट से विद न्यूमोनिक प्लेग, ठीक है।
नाउ सिम्टम्स क्या है ब्यूबोनिक प्लेग के और उसके ट्रीटमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ब्यूबोनिक प्लेग डेवलप कर सकता है अबाउट 2 to 8 days आफ्टर एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर के 2 से 8 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर ये इसके सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ये डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स में आता है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, बुखार हो जाता है, नोजिया, वीकनेस, चिल्स, मसल एक बहुत होता है, और विजिबली स्वोलन लिम्फ नोड्स जिनको ब्यूबोज भी कहा जाता है, ये भी देखने को यहाँ पर मिलती हैं इस बीमारी में। ठीक है ना, प्लेग जो है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है डिपेंडिंग कि कैसे कोई व्यक्ति इसके साथ, इसके जो बैक्टीरिया है उसके साथ एक्सपोज हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CDS जो कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्लेग है अदर देन द ब्यूबोनिक प्लेग, दे आर सेप्टिसेमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं इसके लिए जो कि ट्रीट करती हैं इस प्लेग को, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए समय रहते तो इट कैन लीड टू ब्लड स्ट्रीम एंड लंग इन्फेक्शन। मतलब ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इट कैन बी फेटल ऑल्सो, लीडिंग टू योर ब्लड स्ट्रीम, खून में हो जाएगा आपके इन्फेक्शन या फिर लंग्स में हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है और इसको क्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्ट होना इसका और अर्ली इसका ट्रीटमेंट इज़ असेंशियल। नाउ सेप्टिसेमिक अगर हम प्लेग की बात करें तो ये है होता है जब बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये कब होता है जब ब्यूबोनिक प्लेग जो है उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई ना करके ट्रीट ना किया जाए, तो इसका एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं कुछ और सीरियस सिम्टम्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं जिसमें एब्डोमिनल पेन, शॉक, ब्लीडिंग इनटू द स्किन, ब्लैकनिंग ऑफ अपेंडेजेस, इसके अलावा जिसमें हमारी अधिकतर उंगलियां, टोज और नोज ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, हम ये कह सकते हैं कि उसको ट्रीट नहीं किया गया। नाउ अकॉर्डिंग टू CDS ये जो है ये कब होता है, या तो ये फ्ली बाइट से होता है या फिर फ्रॉम हैंडलिंग दी इन्फेक्टेड एनिमल, इस तरह से ये हो सकता है। इस तरह की फॉर्म कब आएगी ब्यूबोनिक प्लेग की। इसके बाद न्यूमोनिक प्लेग की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है अकॉर्डिंग टू WHO। इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल। अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया और इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इट इज़ फेटल, ये जानलेवा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस जैसे कि नाम भी बता रहा है, इट हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया एंटर्स द लंग्स। जब हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा बैक्टीरिया तो न्यूमोनिक प्लेग होगा, और ये कहीं ना कहीं रैपिडली डेवलप करेगा न्यूमोनिया टू द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स। जो भी हमने सिम्टम्स अभी देखे उसमें न्यूमोनिया भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू CDS दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ प्लेग दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिक प्लेग हो गया है, मतलब ब्यूबोनिक से न्यूमोनिक प्लेग हो गया है, तो ये इकलौता टाइप है इस प्लेग का जो कि पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। मतलब ये कंटेजियस है, मोस्ट कंटेजियस है। कैसे? अगर हमने ड्रॉपलेट्स इनहेल कर ली हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया या कफ किया और वो हमने इनहेल कर लिया, तो उससे हमें भी ये हो सकता है। इससे ये सबसे ज़्यादा कंटेजियस हो जाता है, तो काफ़ी डेंजरस है। ना अगर हम ब्लैक डेथ की बात करें 14th सेंचुरी, तो उसका प्रभाव क्या था? तो ब्लैक डेथ वॉज द सिंगल मोस्ट डेडली डिजीज आउटब्रेक इन द हिस्ट्री टिल द ग्रेट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 1918-20। ठीक है, 1918-20 से पहले सबसे ज़्यादा डेंजरस जो था वो ब्लैक डेथ ही था 14वीं शताब्दी में। अगर इसको हम उस समय की जो पॉपुलेशन साइज था उसकी बात करें तो ब्लैक डेथ इज स्टिल द मोस्ट डेडली आउटब्रेक ऑफ ऑल टाइम। मतलब अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेडली आउटब्रेक था। बाय सम एस्टिमेट्स इसने आधी जनसंख्या जो थी यूरोप की उसको निगल लिया था। मतलब इट किल्ड हाफ ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। मोर देन एनीथिंग इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दोज हु सर्वाइव्ड। जो बचे उन पर भी बहुत गहरा इसका प्रभाव रहा। नाउ प्लेग केसेस जो हैं यूएस में उसकी बात कर लेते हैं। तो एन एवरेज ऑफ 7 केसेस ऑफ प्लेग आर रिपोर्टेड एनुअली इन यूएस। 7 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दे आर कॉमनली फाउंड इन साउथ वेस्टर्न स्टेट्स, पर्टिकुलरली न्यू मैक्सिको, एरिजोना एंड कोलोराडो। नाउ क्योंकि अब एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, अब एंटीबायोटिक्स डेवलप हो गए हैं, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंटली घटा है among the infected people, which has dropped from 66% की मोर्टेलिटी से it has come down to 11% according to CDS। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे ये प्लेग वापस से इसका आउटब्रेक हो रहा हो या फिर ये वापस से इसके डिजीज इन्फेक्टेड पीपल आर फाउंड, बट अब बिकॉज देयर एंटीबायोटिक्स और ये सही समय पर अगर इसको क्योर कर लिया जाए, ट्रीट कर लिया जाए, इसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो इट इज़ नॉट फेटल दैट वेज बिकॉज वी हैव एंटीबायोटिक्स नाउ। बैक इन 14th सेंचुरी देयर वर नो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो ट्रीटमेंट नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं था तो पीपल वर
किल्ड, उनकी जानें चली गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज, जैसे कि कोरोना के टाइम पर था, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कंटेजियस, मतलब किसी ऐसे जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली ना आए। एंड अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो गो एंड विजिट योर फिजिशियन इमीडिएटली, गेट द ट्रीटमेंट दैट यू कैन बी सेफ। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस गाइज। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के फीचर्स की बात करें तो यू हैव डेमो क्लासेस। अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो फॉर्म है उसको फिल करते हैं तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाते हैं, ऑनलाइन करंट अफेयर क्लास, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन-on-one मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग एंड फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.